हेलो एवरीवन, हमें सारा आफ्ताब और मेरे इस चैनल सारा फैक्ट्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 5 रियली वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो कि हमेशा की तरह क्या होने वाला है, माइंड ब्लोइंग एंड माइंड ब्लास्टिंग, क्योंकि आपके माइंड को ब्लो भी कर देगा और ब्लास्ट भी कर देगा। तो तैयार हो जाइए अपने माइंड को ब्लो करने के लिए और ब्लास्ट भी करने के लिए। ब्लास्ट ब्लो यानी कि आज जो फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग है, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको ये सब फैक्ट्स मेरे बताने से पहले पता था। जैसे कि मैंने आपको एक फैक्ट बताया और आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर पता था वो भी लिख देना। तो ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने ताश के पत्ते तो देखे होंगे, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, मगर ये ताश के पत्ते में 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स यानी कि पहला तो हो गया हमारा स्पेड्स, फिर क्लब्स, फिर हार्ट्स एंड डायमंड्स। अब ये 4 टाइप में अलग अलग टाइप के राजा होता है। जैसे कि अगर आप एक स्पेड्स का कार्ड लीजिएगा तो उसमें क्या होगा, एक अलग राजा होगा, क्लब में अलग राजा, हार्ट में अलग राजा एंड डायमंड्स में अलग राजा। मगर ये राजा एक्चुअली में कोई बना बनाया यानी कि बस ऐसे ही ड्राइंग कर दिया और बस उसमें डाल दिया, वैसा कुछ नहीं है। ये 4 राजा जो है वो हिस्ट्री के पुराने ज़माने की 4 ग्रेट राजा है, और जिसमें से एक के नाम से तो आपको समझ ही आ ही गया होगा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, क्योंकि उसके नाम में, जब उसका नाम लेते हैं तब उसके नाम में ही ग्रेट लगता है। उसका नाम ग्रेट नहीं है, उसके नाम में ही ग्रेट लगता है। तो गेस कीजिए कौन सा राजा है, और वीडियो को पॉज करके आगे देखने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये कौन सा राजा होने वाला है जिसके नाम में हम लोग ग्रेट लगा के बोलते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि ये 4 टाइप्स जो होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड, तो वो सब में, वो चारों में कौन कौन से स्पेड्स में वो अलग अलग में कौन कौन सा अलग अलग में राजा बना रहता है, जो किस राजा का वहाँ पे चित्र बना हुआ है, पिक्चर। तो पहले तो बता दें, स्पेड्स, स्पेड्स में राजा कौन है, या उसमें कोई और नहीं बल्कि किंग डेविड है। किंग डेविड का नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा, है ना। और अब बढ़ते हैं किसमें, फैक्ट नंबर 2 में, नहीं क्लब्स की ओर, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ स्पेड्स ही बताया जिसका है किंग डेविड। अब ये आता है जो मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में लिखने, क्या, और पहले बता दे, अभी तक नहीं लिखा तो लिख दो कमेंट सेक्शन में भाई, ग्रेट किसके नाम में लगता है, किस राजा के नाम में। अब क्लब्स की बारी आती है ना। क्लब्स में जो राजा बना रहता है, जिस राजा का चित्र उसमें रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। इसके बारे में मैंने एक कहानी भी पढ़ी हुई है और आप लोग को अब पता चल ही गया, क्योंकि वो बहुत महान राजा था, वो इतना ग्रेट था इसलिए उसके नाम में ग्रेट लगता है। अब किस में आते हैं, हार्ट्स में, है ना। तो हार्ट्स में जो राजा है वो है कोई और नहीं बल्कि शार्लेमेन। शार्लेमेन भी एक ग्रेट राजा है। इसका नाम, इसका स्पेलिंग जो है इसके नाम का वो नीचे दिया गया है, तो उसे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में नहीं, इसी वीडियो में आपको अभी दिख ही रहा होगा उसका नाम, शार्लेमेन का, उसको प्रोनाउंस यही करते हैं, शार्लेमेन। अब बारी आती है आखिरी की, कुछ तो मिस कर रहे, 3 बता दिया आप लोग को हम, क्या, स्पेड्स कौन है, किंग डेविड, फिर क्या आता है, क्लब्स, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हार्ट्स, शार्लेमेन। अब 4 होते हैं तो एक मिसिंग है ना, अभी तक 3 ही बताया है, तो वो एक डायमंड्स है। डायमंड्स में क्या होता है, डायमंड्स में जूलियस सीज़र बना होता है, वो राजा जूलियस सीज़र है। अब ये पहला फैक्ट तो ख़त्म कर दिया है, और पहले तो बता दें कि ये फैक्ट अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले भाई कि वो 4 हिस्ट्री के ग्रेट राजा कौन थे जो ताश के पत्ते में बने रहते हैं। जब कोई खेलता है तो उसे पता भी नहीं चाहिए ना असल में वो है कौन। तो इसलिए फ्रेंड्स, फैमिली सबके संग शेयर करना मत भूलना ये फैक्ट। वीडियो भी सेंड कर देना या फिर आप उसे बोल भी सकते हो।
तो अब किसके ओर बढ़ते हैं? फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 एक ऐसा चीज बताने वाला है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि क्या आपको पता है कि अपने छींक को, अपने स्नीज को अगर आप बहुत ज़ोर का छींकते हो, यानी कि कभी हम लोग को जो छींक आता है उससे कोई प्रॉब्लम हमें होता नहीं है, मगर जब आप बहुत ज़ोर का छींक देते हो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़ोर, तो आप अपने एक रिब के हड्डी को आप फ्रैक्चर कर सकते हो। ये ज़ोर का छींकना फ्रैक्चर कर सकता है आपके हड्डी को। अब आप सोचोगे कि अब छींक को रोक लेंगे, मगर अब आई ना कंफ्यूजन की बात, क्योंकि अगर आप अपने छींक को रोक देते हो तो थोड़ा देर बाद तो आप छींक ही दोगे, है ना। उसको तो एकदम देर तक, एकदम हमेशा के तो रोके नहीं रह सकते हो ना। मगर अगर आपने उसे हमेशा के लिए रोकने की कोशिश की तो आप अपने ब्रेन के एक ब्लड वेसल या फिर अपने नेक के एक ब्लड वेसल को डैमेज कर सकते हो और इससे आपकी तुरंत मौत हो सकती है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा ना कि छींक ज़्यादा ज़ोर से करे तो रिब फ्रैक्चर, और अगर रोक दे तो भाई भगवान के प्यारे हो जाते हैं, है ना। तो अब बढ़ते हैं किशोर फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है ये फैक्ट नंबर 3 आपको अभी बहुत ज़ोर का हंसाने वाला है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आप लोग तो उसे जानते ही होंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक और रिकॉर्ड्स है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद वो उसका एक रिकॉर्ड बन चुका है। वो ऑफन पब्लिक लाइब्रेरी से वो ऑफन चोरी होते रहता है, हमेशा वो हाल फिलहाल में चोरी होता ही रहता है। तो आप सोचिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में खुद उसका लिखा हुआ है कि वो चोरी होता है। ये फनी है ना। आपको भी थोड़ा सा तो हंसी आया होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही। तो अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिक योर एल्बो, यानी कि आप अपने एल्बो को, इस वाले पार्ट को लिक नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल। और हमको ये भी पता है कि अभी मेरे ये फैक्ट बोलने के बाद आप लोग अभी अपने एल्बो को लिक करने का ट्राई कर रहे होंगे, बट दैट्स इम्पॉसिबल। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर किसकी ओर? फैक्ट नंबर 5 की ओर। ये फैक्ट नंबर 5 में जो आपको बताने वाले हैं, उसके बाद अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता है तो आप उसे कभी चॉकलेट खिलाने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि चॉकलेट एक कुत्ते के लिए, एक डॉग के लिए एक इंस्टेंट जहर हो सकता है। वो उसे तुरंत मार देगा, क्योंकि चॉकलेट में एक ऐसा चीज़ मिला होता है थियोब्रोमाइन, जो कि अभी नीचे लिखा हुआ है जिसका स्पेलिंग। थियोब्रोमाइन डॉग्स के लिए इतने हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वो डॉग्स के लिए जहर होते हैं। और वो जहर क्यों होता है? क्योंकि वो डॉग्स के सीधे हार्ट को और उनके नर्वस सिस्टम को अटैक कर देते हैं। उन लोग के हार्ट और नर्वस सिस्टम को वो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ह्यूमन को तो इफेक्ट नहीं करते हैं, बट डॉग्स के हार्ट और नर्वस सिस्टम को ज़रूर इफेक्ट करते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने डॉग्स को कभी भी चॉकलेट मत खिलाइएगा, क्योंकि वो उनके जान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि डॉग्स खाते साथ उनको उल्टियाँ होने लग जाएगी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होंगे और वो फाइनली मर जाएंगे और उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ज़रूर अपने डॉग्स को कभी मत खिलाइएगा ये चॉकलेट्स, जिसका रीज़न अभी मैंने आपको बता दिया है। तो 5 फैक्ट्स हो गए ना। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाइम टू से गुड बाय। मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उसके बगल में बेल आइकन तो मस्ट है, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस को व्यू कर पाओ सबसे पहले, आप मेरे अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। और कुछ भूल रहे हो आप लोग, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उन्हें भी ये इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल सके। और लाइक तो बनता है ना, तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, क्योंकि
इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिले होंगे। और वो थर्ड फैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाला, उसमें तो आप लोग पेट पकड़ के हंस रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था कि ये फैक्ट्स आपको मेरे बताने से पहले पता थे या नहीं, या फिर एक फैक्ट भी पता था या फिर कुछ नहीं पता था, जो भी पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला वो भी ज़रूर लिख देना कि क्या आप क्या ऐसे गेस कर पाए थे, तो ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी से कहते हैं अलविदा, टाइम टू से गुड बाय। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मीट यू सून एवरीवन, बाय बाय।